शुरुआत हम जम्मू कश्मीर से कर रहे हैं, जहां इस महीने आतंकवादियों ने एक के बाद एक 11 लोगों की हत्या कर दी है। लगातार आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है और पिछले कुछ दिनों में गैर कश्मीरी अब टारगेट पर हैं। कल आतंकियों ने 3 और लोगों को निशाना बनाया है, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल है, अस्पताल में है। ये लोग बिहार के रहने वाले थे। इस घटना पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि आतंकियों ने कुलगाम जिले के वानपो इलाके में प्रवासी मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें दोनों लोगों की जान चली गई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। तो एक के बाद एक ये खबरें कहीं ना कहीं डरा रही हैं और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बाहरी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उसको एक तरह से सामने लेकर आ रही है। और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नज़ीर मसूदी श्रीनगर से। नज़ीर, एक के बाद एक इस महीने 11 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, जिसमें से बाहरी लोग भी शामिल हैं, यानी कि कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है बाहर के लोगों को, और किसी एक जगह पर नहीं हो रहा है नज़ीर, अलग अलग जगहों पर हो रहा है। पूरा एक तरह से प्लानिंग करके ऐसा लग रहा है ये हमले किए जा रहे हैं। इस वक्त कैसी स्थिति है और लोगों को क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दहशत हो गई होगी अब तक? जी, काफी ही परेशान कुन है जब बेगुनाह लोग जो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए आए तो उनको टारगेट बनाया जाए। उनकी न सिर्फ रोजी रोटी छीनी जाए बल्कि उनकी जिंदगियां भी छीनी जाए। उनके घर में जहां भी रहते हैं, बिहार हो या कहीं मुल्क के दूसरे रियासतों में, परेशान है। कई लोगों से सवेरे हमने बात की, उनको कह रहा यहाँ बारिश हो रही थी, सवेरे से ठिठर रहे थे ठंड में, कह रहे थे निकलना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि निकल रहे हैं लेकिन डर की वजह से नहीं है। इसी तरह एक गाड़ी में ये लोग हैं, ये जा रहे हैं वापस, लेकिन कहते हैं कि डर नहीं है, लेकिन निकल रहे हैं दिवाली मनाने के लिए। जरा बताएंगे, आपसे बात करेंगे, क्या 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 है? बस घर जा रहे हैं, खाते हैं, कमाते हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई इधर का लोग बोलता है हमें कुछ, ना कोई कहता है। लेकिन कल से जो इतनी घटनाएं हो गई तो क्या उससे डर तो नहीं लग रहा है? हमें पता ही नहीं, आज से पता लगा, हमें कल से पता ही नहीं। अच्छा, पता ही नहीं आप लोगों को? कोई हालात हो खराब हो कोई। तो कहाँ से आप आए हैं, कहाँ जाना है वापस? राजस्थान राजस्थान है। डर वगैरह नहीं है? और एक खुद ही बनाया था प्लान आज जाने का? आज हमारा खुद ही प्लान। अच्छा, प्लान जाने का, चलो। है ना घर में? अच्छा, शादी है घर में, चलो। बहुत बहुत ये सारे जो बच्चे यहाँ हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग जा रहे हैं यहाँ से। और इनका कहना है इनको ये मालूम भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो जा रहे हैं। कहते हैं वो मालूम नहीं है। तो लेकिन ये हर एक की कहानी नहीं है। यहाँ ऐसे कई लोग हैं जिस तरह हमने सवेरे से बात की, यहाँ विकास चौधरी से, जो बिहार से आए थे, वो उसी घर में रहते थे जहाँ गोलगप्पा बेचने वाला आदमी था, जिसको जो अरविंद कुमार शाह, वो भी बिहार से थे, उसको मारा गया 2 दिन पहले। और आज सवेरे विकास चौधरी अपनी फैमिली के साथ वो वापस भाग गए, यहाँ से चले गए। कहा 18 साल तक मैं यहाँ रहा, कभी कोई परेशानी नहीं, 2003 से कभी कोई परेशानी नहीं। आज परेशानी यह है कि कब कौन आ जाएगा, गोली मार सकता है, तो यहाँ से भाग गया। इसी तरह हमने आशीष, उसके साथी थे, उसने कहा कि लोग बहुत अच्छे हैं, और जो मकान मालिक है उसने उसको 3000 रुपये भी दिए किराया के लिए, ताकि वो बस किराया ले ले, टैक्सी में जाए, घर पहुंच जाए। कहा लेकिन जिस तरह से हमले हो रहे हैं, तो हमलों की वजह से जिस तरह ये आतंक का खेल चल रहा है, बेगुनाहों को इसका निशाना बनाया जा, न सिर्फ बेगुनाह लोगों को, मजदूरों को निशाना बनाया, उनको मारा जा रहा है, बल्कि जो कश्मीर में जो डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, तकरीबन सारा कुछ इसी पे डिपेंडेंट है। 3 लाख के आसपास जो बाहर से काम करने वाले वर्कर्स यहाँ आते हैं हर साल, और जो विंटर से पहले यहाँ वापस जाते, बर्फबारी से पहले, तो आज इससे पहले उनको कहीं एक को निकलना पड़ रहा है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने पूरे इंतजाम किए हैं ताकि दूसरी ऐसी घटना न हो सके, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से वही कुछ कह रहे हैं, लेकिन जमीन पे कुछ हालात मुख्तलिफ हैं और सरकारी दावे कुछ मुख्तलिफ हैं।